नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का चुनाव प्रचार खत्म होने में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और नेता धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जगहों पर चुनावी सभा की तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की 9 चुनावी सभा हुई। हालांकि हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से वो 3 जगहों पर पहुंच नहीं सके। चुनावी सभा में नीतीश ने तेजस्वी के वादे पर सवाल उठाया, साथ ही एनडीए सरकार के कामकाज का जिक्र किया तो तेजस्वी हर सभा में 10 लाख नौकरी देने और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने जैसे वादे करते रहे। चुनावी सभा में आरजेडी और तेजस्वी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हमला लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर के कांटी में नीतीश ने फिर आरजेडी पर निशाना साधा और नौजवानों को नसीहत देते हुए कहा कि अपने मां बाप से पूछ लें कि पहले कैसे हालात थे। नीतीश ने कहा कि एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार में बदलाव आया। यह हमको मालूम है कुछ लोगों को न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को कोई यहां कुछ नहीं करेगा। हो तुम 8-10 आदमी और यहां हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे कि अगर कुछ थोड़ा भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। तो ये जान लो यहां पर। और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो, क्या हाल था अपने माता पिता से जाकर के पूछ लो कि शाम होने के बाद घर से बाहर निकल पाते थे। अपने माता पिता से जाकर के पूछो कि स्कूल में कोई पढ़ाई होती थी। अपने माता पिता से जाकर के पूछो कि कोई इलाज होता था। जानते हो पूरे बिहार में ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें 1 महीना में 39 मरीज आता था, एक दिन में 1। आप जरा सोच लो। और हम लोगों ने जो अस्पताल की स्थिति बढ़ाई, अब 1 महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10,000 लोग इलाज के लिए जाते हैं। जरा जान लो, पूछ लो घर के अंदर। और पिता ठीक नहीं बनावे बताएगा, लेकिन अपनी माता से पूछोगे वो सही बात बतला देगी, हमको मालूम है। तो मुजफ्फरपुर की सभा में नीतीश कुमार नौजवानों को नसीहत देते नजर आए। वहीं पहले चरण के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी की आज 9 जगहों पर चुनावी सभा थी। हर जगह तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और 10 लाख नौकरी देने के साथ ही वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का वादा किया। तेजस्वी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नौजवानों, किसानों और बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया। अगर 5 साल के लिए वो फिर सीएम बन जाएंगे तो क्या कर लेंगे। वृद्धा पेंशन जो मिलता है वो 400 से 1,000 बिजली के दाम को आधा करेंगे। आप देखिएगा कितनी शिक्षक वाले माफी खाया, समान गुलाम समान वेतन हम लोग दिलाने का काम करेंगे। जीविका की आशा दीदी, आंगनबाड़ी महिला, इन सब के मानदेय को पूरा से ज्यादा किया जाएगा और नियमित करने का काम हम लोग करेंगे। ये सारी व्यवस्था, कृषि ऋण माफ हम लोग करेंगे। हम लोग को मौका दीजिए, हम लोग काम करेंगे। अब देखिए रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगा। उधर बगहा में बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने चुनावी सभा में जमकर पसीना बहाया। पतिलार की सभा में अभिनेता मनोज तिवारी, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने रैली को संबोधित किया। मनोज तिवारी ने जहां बगहा की सभा में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कांग्रेस को घसीटा, वहीं राधा मोहन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश को कांग्रेस मुक्त कर दिया है। तो संजय जायसवाल ने एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने का आह्वान किया। अभी एक पाप कैले बा कांग्रेस के लोग, और वो पाप कैले बा कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारन के बचावे के एकदम मत भुलाइए जा। सुशांत सिंह राजपूत को इनके का बिगड़ ले रहे। हम
हमनी के बिहार के आदमी जब बिहार से कहीं बाहर जाके काम करे ली जा तो हमनी के कोई के का बिगाड़े ली जा, जहां जानी जा, मुंबई गली तो मुंबई के चमका देली, दिल्ली गली दिल्ली के चमका देली, लेकिन हमारे बच्चों को मार दिया गया। और जहां कांग्रेस की सरकार है एक FIR नहीं करने दिया। केहू के धोखा में ना रह के चाहे कि हमार वोट बा, धोखा ही कौन ही धोखा करे कही के ना रही। वोट अगर केहू के बा तो खाली भारतीय जनता पार्टी कमल निशान के बा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, नीतीश कुमार के बाद, तीर छाप के बाद, एक बार कोई आई केहू के पूछे वाला कोई ना रही। गांधी जी का सपना था कि अब कांग्रेस मुक्त रहे भारत, ये सपना उनके शिष्यों ने नहीं पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी ने 6 साल पहले गांधी जी का सपना पूरा किया और हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त करने का काम किया। वहीं लालू प्रसाद के बड़े बेटे बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर के हसनपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोककर इस सीट को जिले का सबसे हॉट सीट बना दिया है। तेज प्रताप यहां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान वो कभी लोगों से मिल रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं, तो मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने में भी पीछे नहीं दिखे। और तो और तेज प्रताप ने जब एक मैदान में बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा तो पहुंच गए हाथ आसमाने और धुआंधार बल्लेबाजी कर प्रशंसकों को खूब रोमांचित किया। ऊपर में कौन है? जनता बेवकूफ नहीं है, इनके बहकावे में अब जनता फंसने वाली नहीं है। जनता हर एक तरीके से जागरूक हो चुकी है, हर एक तरीके से जान चुकी है कि ये ठगने वाली सरकार है। कोई काम नहीं करने का काम किया, ना शिक्षकों को परमानेंट करने का काम किया, ना सड़क दिया, ना बिजली दिया, ना पानी दिया, ना नौजवानों को रोजगार दिया। किसान हमारे फांसी लगा के मरने का काम किए। उधर नालंदा विधानसभा क्षेत्र से RLSP उम्मीदवार सोनू कुशवाहा के पक्ष में उपेंद्र कुशवाहा ने प्रचार किया और जनता से उन्हें जिताने की अपील की। चुनाव प्रचार के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने NDA गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम को आगे कर राजनीति कर रही है। दोनों के बीच डील हुई है जिसे पूरा नहीं होने देना है। साथियों, सोचने की बात है, इस बार जो रवैया भारतीय जनता पार्टी ने बिहार भर में अपनाने का काम किया है, सब लोगों को मालूम है कि चुनाव में वोट भले नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी के लोग लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि इस बार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेगी, अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेगी। तो इस बात से भी सचेत रहना है। नीतीश जी ने भी अंदर अंदर इस डील को मान लिया है। डील यही है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद दिल्ली में कोई अच्छी जगह पर चले जाए और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए। भाई और बहनों, नहीं होने दीजिएगा इस काम को, वरना और नुकसान हो जाएगा। तो उधर गया के वजीरगंज में जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष पर जमकर प्रहार किया और सरकार बनने पर बेटी के जन्म लेते ही 5 लाख रुपया फिक्स करने का ऐलान किया। पप्पू यादव ने 30 सालों के शासनकाल पर तंज कसा। सभा में लोक गायिका देवी को देखते हुए लोग उनके गीतों पर झूमते दिखे। बेटी जैसे जन्म लेगी, बेटी के जन्म लेते ही पप्पू यादव के तरफ से बेटी के लिए 5 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। 30 साल आपने इन लोगों को देखा, 30 साल आपकी जिंदगी में, फिर ये बड़का भट्टाक में जब कोरोना आया तो लालू जी के परिवार को पता नहीं चला
बाढ़ आया तो खाना कौन खिलाएगा? नीतीश को पता नहीं चला, तब इन लोगों के जेब में पैसा नहीं था। जब चुनाव आया तो इन लोगों के जेब में पैसा आया। जब आप मुसीबत में थे, जब आपको खाना नहीं मिल रहा था, तब कोई नहीं मिला। और भागलपुर में चुनाव प्रचार के लिए कलाकार भी मैदान में उतर आए हैं। नाथनगर के सीटीएस ग्राउंड में शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा के लिए चुनाव सभा की। सभा के दौरान इमरान ने शायरी के जरिए सरकार पर जमकर तंज कसा। साथ ही महागठबंधन के उम्मीदवार अजीत शर्मा के पक्ष में वोट मांगा और जिताने की अपील की। है हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने बांका में एनडीए उम्मीदवार के लिए रोड शो किया और लोगों से जेडीयू के जयंत राज को वोट देने की अपील की। तेजस्वी यादव ने लखीसराय में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रोहतास के विक्रमगंज में फोन के जरिए महागठबंधन उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से तेजस्वी यादव विक्रमगंज नहीं पहुंच पाए। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन की बैठक हुई। आगे की सीट नहीं मिलने से आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता नाराज दिखे। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार ने सब कुछ ठीक होने का दावा किया। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने सरकार बनने पर 6 महीने में भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात कही है। नालंदा के हरनौत में पप्पू यादव ने कहा कि सभी गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने आरजेडी के 10 लाख नौकरी की चुनावी घोषणा पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बेरोजगारी दूर करने के लिए बयानबाजी की जा रही है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुंगेर में चुनावी सभा की और कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं सभा में मौजूद उपेंद्र कुशवाहा ने इस बार एनडीए या महागठबंधन की सरकार नहीं बनने का दावा किया। भागलपुर की सुल्तानगंज सीट से एलजेपी उम्मीदवार ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। वाल्मीकि नगर विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया गया, जिसमें सांसद सतीश चंद्र दुबे भी मौजूद रहे। एलजेपी नेता सूरज भान ने चुनाव के बाद आरजेडी के साथ जाने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में एलजेपी के समर्थन से बीजेपी की सरकार बनेगी। हाजीपुर में बीजेपी उम्मीदवार के जनसंपर्क के दौरान आरजेडी का झंडा लिए युवकों की तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीरें सभई गांव की बताई जा रही हैं। बाढ़ में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन के उम्मीदवार की जीत की रणनीति बनी। साथ ही बड़े अंतर से जीत का दावा किया गया। बगहा में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को कोविड से बचाव के साथ वोटिंग के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना के वेटनरी ग्राउंड में 28 अक्टूबर को चुनावी जनसभा होनी है। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। भागलपुर में चुनाव को लेकर दियारा इलाके में एरियल सर्वे जारी है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती को लेकर स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। मुंगेर के तारापुर से दिव्या प्रकाश चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। दिव्या का सीधा मुकाबला जेडीयू के मेवालाल चौधरी से है। मोतिहारी में बीजेपी प्रत्याशी और कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार के पास अमर छतौनी गांव के लोगों ने दुर्व्यवहार किया है। ग्रामीण गांव में सड़क नहीं बनने से नाराज थे। जम्मू में सिकंदरा के सोनखार मैदान में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। आरएलएसपी प्रत्याशी के समर्थन में कुशवाहा और ओवैसी ने जनसभा की। चुनाव प्रचार के शोर में खगड़िया के किसानों की आवाज दब गई है। बाढ़ और बारिश के वजह से किसान परेशान हैं। पानी में डूबी फसल बर्बाद हो रही है। विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रंगोली, पेंटिंग और लोक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।